अगर आप भी टूल वेबसाइट बनाकर अच्छी खासी अर्निंग जनरेट करना चाहते हैं और मिलियन में ट्रैफिक लाना चाहते हैं अपने ब्लॉग के लिए, इस तरह जैसे ही हम गूगल पे आए तो हमने लिखा कैलकुलेटर, इस साइड पे हम करते हैं ओके। यहाँ पे हमने क्लिक किया, इसका हम डोमेन यहाँ से लेते हैं। डोमेन लेने के बाद हम चलते हैं ए हैरफ ट्रैफिक चेकर के ऊपर। यहाँ पे लाके हमने इसका डोमेन जो है वो पेस्ट किया। चेक ट्रैफिक करते हैं तो देखते हैं कि इसके रिजल्ट क्या हैं। तो देखिए 22.9 मिलियन ट्रैफिक टूल वेबसाइट के ऊपर आ रही है और 39% यूनाइटेड स्टेट से है, 30% इंडिया से, यूनाइटेड किंगडम से 5%, कनाडा से 5% और फिलीपीन से 2%। अगर आप टूल वेबसाइट बनाकर अर्निंग करना चाहते हैं और इतने ट्रैफिक गेन करना चाहते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू विल बी फाइन। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का कोर्स फ्री वेबसाइट पर बिना 1 रुपया खर्च किए आप दोस्तों के लिए है जो काफ़ी अरसा से ऑनलाइन अर्निंग करना चाह रहे हैं लेकिन अर्निंग नहीं हो रही। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए देखना, और अगर आप वाकई सीरियस हैं तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आप बहुत आसानी से पैसा कमा सकेंगे, बल्कि वीडियो के दरमियान ही पैसा कमाना शुरू कर देंगे। मज़े की बात यह है कि गूगल के ही प्लेटफॉर्म से पहले दिन से अच्छी कमाई शुरू हो सकती है। आप अपने मोबाइल पर भी इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं और इससे पैसे कमा सकते हैं। मैं आज ऐसा तरीका आपके लिए ढूंढ लाया हूं जो काफ़ी मेहनत के बाद आपके लिए तैयार किया गया है, जिसमें आप 100% फ्री में बिना 1 रुपया खर्च किए एक वेबसाइट के मालिक बनकर पहले ही दिन से कमाई शुरू कर सकोगे। सिर्फ एक दिन का काम, फिर सारी उम्र आपको ये वेबसाइट कमाई करके देती रहेगी। उसके अलावा आप गूगल एडसन के साथ साथ वाइलिक्स और एडस्टीरा नाम की साइटों के एड्स अपने नए बने हुए ब्लॉग पर पहले ही दिन से कमाई शुरू कर सकते हैं। आप बहुत आसानी से अपने बैंक अकाउंट में पैसे ले सकते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर कम पढ़े लिखे हैं या पढ़ने के बाद फारग हैं तो आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से और बिना स्किप किए देखिए। तो आज ही से आप कमाई शुरू कर सकते हैं, और वो भी गूगल के फ्री वेबसाइट ब्लॉगर पर। आपके नए पुराने मोबाइल से ही ये तमाम काम हो सकता है। बस आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे 100% यकीन है कि आप वीडियो देखने और मेरे साथ साथ काम शुरू कर दें तो वीडियो ख़त्म होने तक आप कमाई शुरू कर सकते हैं। और वो कमाई कम से कम 500 रुपये होगी। रोज़ाना आप 500 से लेकर 5000 तक कमा सकते हैं। उसके लिए कोई बहुत बड़ी शराइत नहीं होगी, जैसा कि गूगल एडसन का अप्रूवल लेने के लिए आपको इसकी तमाम शराइत पूरा करना पड़ती हैं। अपने ब्लॉग पर काफ़ी सारे आर्टिकल लिखने होते हैं, फिर गूगल एडसन कैसे अप्लाई करना होता है, फिर गूगल एडसन टीम इस ब्लॉगर का मुआयना करती है। अगर उसे आपका ब्लॉग पसंद आता है, अच्छा लगता है और उसकी रिक्वायरमेंट पर पूरा उतरता है तो वो अप्रूवल दे देता है, वरना पेंडिंग में डाल देता है। यहाँ पर हम गूगल एडसन की कंपटीटर कंपनियां, जी हाँ, एक नहीं बल्कि 2 कंपनी जो कि गूगल के कंपटीटर हैं, वो आपको पहले दिन से ही अप्रूवल दे देती हैं, बल्कि चंद घंटों में अप्रूवल दे देती हैं। और फिर उनकी एड्स आप अपने इस नई बनी ब्लॉगर वेबसाइट पर लगाकर जितनी चाहो उतनी कमाई कर सकते हो। तो आप में से बहुत से दोस्तों को ब्लॉगर वेबसाइट का पता होगा और हो सकता है एडसन का भी पता हो, लेकिन जो तरीकाकार मैं आज आपको बताने वाला हूँ उसका पता नहीं होगा। अगर आप वीडियो पूरे तरीके से और अच्छी तरह से बात करते हैं तो आपको समझ आएगी, वरना आपको समझ नहीं आएगी और फिर आप कमेंट करेंगे कि एड्स नहीं चल रही। इसलिए ज़रूरी है कि आप बिना स्किप किए वीडियो बड़े आराम से देखिए और कंसेप्ट को समझिए। अगर अभी टाइम नहीं है तो बाद में खाली समय में टाइम निकाल कर इस वीडियो को देखना, अगर आप कमाई करना चाहते हैं। इसलिए बहुत से दोस्तों को इस साइट का पता होने के बावजूद भी कमाई नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो कंसेप्ट समझने से पहले ही वीडियो को स्किप कर देते हैं। ये भी हो सकता है कि उन्होंने अभी तक इस फ्री वेबसाइट से कमाई करने की कोशिश ही ना की हो। तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह के, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली इसी तरह की नई वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने गूगल में लिखा ब्लॉगर की विंडो या पॉपअप आपके सामने आएगा। तो टॉप पे लिखा है blogger.com, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आप इसको रीड कर सकते हैं।
ड्रॉप डाउन आप कर कीजिए, नीचे आप आएंगे तो सभी को आप रीड कर सकते हैं इजीली। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने अपना बनाना है अकाउंट। क्रिएट योर ब्लॉग यहाँ से भी हम बना सकते हैं, साइन इन यहाँ से भी बना सकते हैं। आपने बहुत सी वीडियो देखकर ब्लॉगिंग से अर्निंग करने की कोशिश की होगी लेकिन कामयाबी नहीं मिली, तो फिर ये वीडियो बिना स्किप किए देखना। हो सकता है आपके ज़हन में ऐसा आइडिया फिट बैठे कि आप जल्द कमाई शुरू कर सकें, वो भी बगैर किसी लिंक पर और बिना 1 रुपया खर्च किए, बगैर किसी डोमेन खरीदे, क्योंकि हर साल 700-800 रुपया डोमेन के लिए दरकार होता है, जबकि गूगल आपको फ्री में डोमेन और साइट होस्टिंग प्रोवाइड करता है। होस्टिंग भी फ्री में लाइफ टाइम उम्र भर के लिए फ्री होगी। आप 10 तरह के नाम या डोमेन लेकर फ्री में 10 मुख्तलिफ ब्लॉग बनाकर इससे फ्री में कमाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं क्रिएट योर ब्लॉग। आपके मोबाइल पर भी ऐसा ही खुलेगा। मोबाइल पर आप देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, मोबाइल के टॉप पे राइट साइड पे जाके जो 3 डॉट्स हैं वहाँ पे आपने क्लिक करना है, तो डेस्कटॉप मोड पे उसको ले आना है। डेस्कटॉप मोड पे जब लाएंगे तो आपका सेम जो है वो इसी तरह खुलेगा। अब देखिए ये विंडो आपके सामने खुल गई है। अब चूज़ एन अकाउंट, आपने यहाँ पे अकाउंट चूज़ करना है। आपके पास बहुत सारी जितनी भी जीमेल है वो यहाँ पे आ जाएंगी। अब सबसे टॉप पे हमने जीमेल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हमने क्लिक किया तो ये हमें अकाउंट बनाने की जो है अप्रूवल दे देता है। अब देखिए यहाँ पे आ गया चूज़ अ नेम फॉर योर ब्लॉग। अपने ब्लॉग का नाम चूज़ करना है, तो उसके लिए आपने कोई अच्छा सा नाम चूज़ करना है। तो हम आज ये करेंगे कि चैट जीपीटी से हम टूल्स लेंगे मुख्तलिफ तरह के, वाइलैक्स और एडस्टीरा के हम जो एड्स हैं वो लगाएंगे। तो देखिए ये इंटरफेस जो आया है ये एशियन के लिए नहीं है, ये यूरोप कंट्री के लिए है। ये जैसे ही आपको नज़र आए जहाँ पे भी आए आपने इसको क्रॉस करके क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं SEO टूल्स। ये हमारे टाइटल हो गया ब्लॉग का। नेक्स्ट करना है इसको। अब यहाँ पे आपको जो डोमेन मिलेगी जो कि उम्र पर फ्री रहने वाली है, गूगल का ही ब्लॉगर वेबसाइट आपको प्रोवाइड करता है। इस पे आपने किसी तरह की कोई फीस नहीं देनी। 700-800 रुपया अगर माहाना आप देते हैं तो 7-8 हज़ार रुपया आपको खर्च करना पड़ता है सालाना। अगर आपने 8 से 10 ब्लॉगर साइट जो बनानी है तो आपको बिना 1 रुपया खर्च किए डोमेन भी मिल जाएगी और होस्टिंग भी मिल जाएगी और उम्र पर फ्री के लिए मिल जाएगी। बस आप काम शुरू करें, जैसे जैसे मैं ब्लॉग बनाता हूँ मेरे साथ साथ काम शुरू कर दें। अब जहाँ पे अपना लैपटॉप पीसी या अपना मोबाइल ओपन कर लें और यहाँ पे जो मैं लिखता हूँ आपने सेम वो नहीं लिखना, बल्कि थोड़ा सा उसके हट के लिखना है। आइडिया मैं आपको दे देता हूँ कि यहाँ पे हम अब लेने लगे हैं अपने ब्लॉग का जो डोमेन नेम है वो हम रखने लगे हैं कि हमने कैची सा डोमेन नेम रखना है जो कि देखने में भी खूबसूरत हो। तो यहाँ पे हम रखते हैं SEO टूल्स। देखिए ये लिखा है सॉरी दिस एड्रेस इज़ नॉट अवेलेबल, ये अवेलेबल नहीं है। थोड़ी सी आपको सर्च करनी पड़ेगी। SEO टूल फॉर एवरी, हर एक के लिए SEO टूल, तो ये अवेलेबल है। यहाँ पे हम इसको नेक्स्ट करते हैं। जैसे हमने नेक्स्ट किया तो अब ये पूछ रहा है हमसे कि कन्फर्म योर डिस्प्ले नेम, कि आपके ब्लॉग के ऊपर जो आपका डिस्प्ले होगा वो कौन सा नाम हो। तो हम यहाँ पे कोई आने वाला नाम रख लेते हैं। मैं यहाँ पे रख लेता हूँ वेलकम जी। यहाँ पे हम इसको फिनिश करते हैं। जैसे ही हमने फिनिश किया तो ये प्रोसेसिंग हो रही है। प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है तो हमारा यहाँ ब्लॉग का जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। प्रोसेसिंग हो रही है अभी जी। ये हमारे ब्लॉग का जो अकाउंट था वो कंप्लीट हो गया। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, इसका व्यू देखते हैं कि इसके अंदर जो थीम लगी हुई है उसका व्यू कैसा है। तो यहाँ पे हमने साइड बार के ऊपर यहाँ पे SEO टूल के नीचे आएंगे, यहाँ पे व्यू ब्लॉग के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो SEO टूल्स हमने दिया था वो है और ये उसका आपको नज़र आ रहा है कि व्यू है ब्लॉग का। अब हम कोशिश करते हैं कि हम कोई अच्छी सी थीम लें जो कि SEO टूल के हवाले से बेहतरीन हो और ख़ूबसूरत हो। तो हम उसके लिए थीम के ऊपर चलते हैं।
थीम के ऊपर हम क्लिक करते हैं। जैसे हमने थीम के ऊपर क्लिक किया तो इसने हमें बहुत सारी थीम जो है वो नीचे दिखा दी हैं कि ये बहुत सारी थीम है। और ये जो थीम है इनके बारे में आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये गूगल के फ्री ब्लॉगर वेबसाइट के अंदर दी गई थीम्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिव टू एडिसन अप्रूवल हैं। इनसे एडिसन का अप्रूवल मिलता है, अगर ना मिलता होता तो यहाँ पे उसको देने की ज़रूरत नहीं थी। इसलिए ये बहुत परफेक्ट है, 100% इससे अप्रूवल मिलता है। आप कोई सी भी थीम लगा लें तो आपको एडिसन अप्रूवल मिलने में कोई परेशानी या दिक्कत नहीं होगी। तो नीचे देखिए बहुत सारी थीम है, तो हम यहाँ पे कोई अच्छी सी थीम सेलेक्ट करेंगे जो टूल के हवाले से हमें अच्छी लगे। तो ये एक सिंपल सी थीम है, पिक्चर विंडो, इसके साथ ये भी है, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, इसको हम यहाँ पे करेंगे अप्लाई, तो ये अप्लाई हो जाएगी हमारी। गोट इट पे हम करते हैं। जैसे हमने गोट इट के ऊपर किया तो ये हमारी थीम जो है वो अप्लाई हो चुकी है। अब हम देखते हैं इसका प्रीव्यू दोबारा से कि ये जो थीम लगी है ये अब कैसी लगती है। तो देखिए ये हम इसको करते हैं रिफ़्रेश, और रिफ़्रेश जैसे करेंगे तो ये आपको प्रीव्यू दिखा देगा आपके ब्लॉग अकाउंट का कि जो आपने नया ब्लॉग बनाया है उसके ऊपर जो भी आपने थीम चेंज की है उसका प्रीव्यू कैसा है। इसका प्रीव्यू है जो अभी हमने थीम चेंज की है। हम कोशिश करेंगे कि इस थीम को खूबसूरत बनाएं, बेहतरीन बनाएं। इसका साइज़ भी हम पूरा लें, प्रॉपर लें। अभी ये कस्टमाइज़ नहीं है, इसको कस्टमाइज़ भी करते हैं। तो चलते हैं अपने ब्लॉग के ऊपर और यहाँ पे हम इसकी कस्टमाइजेशन करेंगे। कस्टमाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि आपने सबसे पहले ये जो बटन लगा हुआ है कस्टमाइज़ के साथ, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आ गया नीचे मोबाइल सेटिंग, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। मोबाइल सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको विंडो नज़र आएगी। अब इस विंडो के ऊपर ये मोबाइल के ऊपर सेटिंग है, तो हमने इसको डेस्कटॉप के ऊपर सेटिंग कर देनी है। क्यों कर देनी है, ये सवाल आपके जहन में आया होगा। इसलिए कि हम चाहते हैं कि हमारा मोबाइल के ऊपर भी जो वर्जन नज़र आए वो डेस्कटॉप जैसा हो, ताकि मोबाइल फ्रेंडली हमारी थीम हो। तो इसको हम कर देते हैं सेव। सेव करने के बाद हम मज़ीद इसकी कस्टमाइजेशन करेंगे, तो उसके लिए हम इसके ऊपर जो कस्टमाइज लिखा है इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो इस तरह की विंडो आपके सामने खुल गई है। अब यहाँ पे नीचे आके हमने ये जो एडवांस लिखा है इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे हमने क्लिक करने के बाद इसका जो लेआउट है उसके ऊपर क्लिक करना है। लेआउट पे क्लिक करने के बाद हमने ये जो बॉडी लेआउट है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और हमने सेकंड के ऊपर इसको क्लिक कर देना है। बॉडी हम चाहते हैं कि इस तरह की हो, और फूटर लेआउट है क्यों चाहते हैं ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि हम ऐसा क्यों चाह रहे हैं। फूटर लेआउट जो है ये हम नीचे 2 डॉट्स हैं तो हम चाहते हैं ये 3 पे आए, थर्ड नंबर वाली जो हमने इसको चूज़ कर देना है। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम चलते हैं इसकी एडजस्टमेंट विड्थ के ऊपर, यहाँ पे हमने क्लिक करना है। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे लिखा है 860, तो यहाँ पे आपने कर देना है 1130। तो नीचे ये जो लिखा है 260, तो यहाँ पे आपने कर देना है 340। ये करने के बाद आपने यहाँ पे इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो नीचे यहाँ पे आपने आके इसको कर देना सेव। जैसे आप सेव करेंगे तो जो भी आपने अभी तक सेटिंग की है वो आपकी हो चुकी है सेव। अब हम चलते हैं इसके प्रीव्यू के ऊपर, तो देखते हैं कि हमारा प्रीव्यू कैसा है। देखिए पहले से साइज़ अब इसका बड़ा हो गया। यही हम चाह रहे थे कि साइज़ भी बड़ा हो जाए और देखने में भी खूबसूरत लगे। पहले साइज़ इतना था, यहाँ तक था, अब साइज़ इसका बड़ा हो गया। ये हमने कस्टमाइज़ किया इसको ताकि हमें देखने में ये खूबसूरत लगे। थीम की हमने कस्टमाइजेशन कर ली, थीम हमने सेलेक्ट भी कर ली कि ये थीम हम रखेंगे, नाम भी हमने सेलेक्ट कर लिया। तो अब हम इसके ऊपर जो है ना पोस्ट कर लगाएंगे कि हमने इसके ऊपर पोस्ट लगानी है। तो ये फ्री ब्लॉगर वेबसाइट है। इसका दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप एक ब्लॉग पर काम करने की बजाय 10 अलग अलग कैटेगरी के ब्लॉग पर काम शुरू करें। जब काम ऑनलाइन करना है तो एक ही जगह से क्यों करें, हम 10 जगहों से अलग अलग से क्यों ना कमाएं। अगर आप एक डोमेन या एक ही होस्टिंग के साथ काम करते हैं तो कमाई कम होगी। अगर आप 10 अलग अलग कैटेगरी में काम करते हैं तो कमाई बढ़ेगी, ज़्यादा होगी। सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये है कि पेड डोमेन होस्टिंग में पैसा कमाया जाता है और ज़्यादा पैसा कमाया जाता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है।
आप खुद गूगल ब्लॉगर वेबसाइट की हेल्पलाइन पर मैसेज करके पूछ सकते हैं कि ब्लॉगर वेबसाइट दूसरे वेबसाइट से कम पैसा देती है या फिर दूसरी वेबसाइट से कम रिस्पॉन्सिव है। आपको जवाब मिलेगा ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहें तो फ्री ब्लॉगर वेबसाइट का इस्तेमाल करें या फिर किसी प्राइवेट कंपनी का होस्टिंग या डोमेन इस्तेमाल करें, तो गूगल एडसन अप्रूवल या फिर कमाई में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। फ़र्क सिर्फ आपके कंटेंट या फिर कमाई करने के तरीक़ाकार में हो सकता है। गूगल की नज़र में फ्री ब्लॉगर वेबसाइट और लोकल कंपनी की बनी वेबसाइट बराबर हैं। ब्लॉगर बनने के लिए किसी कोर्स को ख़रीदने से पहले अगर आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से देख लेते हैं तो फिर आपको ब्लॉगर वेबसाइट बनाने में दिक्कत ना होगी। ब्लॉगर वेबसाइट गूगल ने इन लोगों की सहूलत के लिए बनाया है जो अपनी मुफीद जानकारी या अपना आर्टिकल या फिर पोस्ट इस साइट पर लगा देते हैं ताकि मुख्तलिफ़ तरह के लोग आपकी कहानी को पढ़कर कुछ सीख सकें या फिर कुछ कमा सकें। तो इसके बदले में गूगल एडसन कुछ एड्स इस साइट पर लगा देता है। अगर लोग इसको देखते हैं या फिर इन ऐड को देखकर कुछ खरीद लेते हैं तो इसमें से जो मुनाफा गूगल को होता है उसका कुछ फीसद आपको भी मिल जाता है, क्योंकि आपके आर्टिकल, पोस्ट या फिर जानकारी की वजह से तो प्रोडक्ट सेल होती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब पहले ही लाखों करोड़ों ब्लॉग गूगल पर पड़े हुए हैं तो मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा भी ब्लॉग गूगल में रैंक करे, ताकि पूरी दुनिया से लोग मेरे इस ब्लॉग को पढ़ने और बार बार पढ़ने के लिए मेरे ब्लॉग साइट पर आएँ और उसका विज़िट करें। तो आपके पास अगर ऐसा आइडिया है तो बहुत अच्छी बात है, वरना इसी वीडियो में आगे चल के आपको एक शानदार आइडिया देने वाला हूँ। बस आपने इनको फॉलो करना है, क्योंकि मेरा काम आपके लिए नित नए शानदार आइडियाज़ ढूंढना है। आपने इनको फॉलो करना है, बल्कि मेरे साथ ही काम शुरू कर दें। अगर आप रेडी हैं तो फिर अपने लैपटॉप या फिर मोबाइल पर यहाँ पर हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल करेंगे, उससे मुख्तलिफ टूल बनाएंगे, फिर इस अपने ब्लॉग पर लगाएंगे। इसके साथ साथ आज से ही वाइलैक्स और एडस्टीरा की एड लगाएंगे और 2 घंटों के अंदर कमाई शुरू करेंगे। देखिए ऐसे बहुत से टूल, मसलन कैलकुलेटर, वीडियो डाउनलोडर या लेंथ कन्वर्टर, इसी तरह के आप और भी कई टूल जो है वो डाल सकते हैं। तो अब हम चलते हैं उस साइट के ऊपर। ये वाइलैक्स नाम की कंपनी है जो कि आपको 2 घंटों के अंदर अप्रूवल दे देती है कि आप यहाँ से एड्स निकालें जो कि बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट कंपनी की हैं और अपने नए बने हुए ब्लॉग पर लगाएं और अर्निंग शुरू करें। तो यहाँ पे गूगल में हम लिखा वाइलैक्स, तो वाइलैक्स पे यहाँ पे हमने क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस आपके सामने आ गया। अब यहाँ पे इसने इंस्ट्रक्शन दी है कि आप अपने मोबाइल या डेस्कटॉप ट्रैफिक लाएंगे और पेमेंट आप वो डेली के ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्रिएट अकाउंट करेंगे। बहुत आसान सा मेथड है। आपने यहाँ पे क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो नीचे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपने अपना नाम, मिस्टर, मिसिज, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, ईमेल एड्रेस डालना है और उसको क्रिएट करना है। डाल दिए, अब क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। देखिए अब हम चलते हैं अपने जीमेल के अंदर और यहाँ पे आपको ये वाइलैक्स न्यू पब्लिशर अकाउंट, आपको यहाँ पे मेल आ गई है। यहाँ पे हमने क्लिक करना है मेल के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए इसने आपको ईमेल का एड्रेस भी दे दिया और ये आपका यूर पासवर्ड, ये हमारा पासवर्ड है, ये भी हमें इसने दे दिया। तो यहाँ से हम इसको जो है वो एक्टिवेशन लिंक है, यहाँ पे हम डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो हम अपने इसी वाइलैक्स साइट के ऊपर जो है वो डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर देंगे। यहाँ पे हमने ईमेल डाल दिया। अब जो हमें पासवर्ड मिला था, ये पासवर्ड जो है यहाँ से हमने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हम इसी के लॉगिन के अंदर यहाँ पे डाल देंगे। पासवर्ड आपने खुद से नहीं बनाना, इसने बना बनाया आपको पासवर्ड दे दिया। अब इसने लिखा है कि कंग्रेचुलेशन मिस्टर इश्तियाक, योर अकाउंट हैज सक्सेसफुली बीन एक्टिवेट, प्लीज कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन बाय आंसरिंग द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आई एम फुली अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट जनरल टर्म एंड कंडीशन फॉर पब्लिशर। यहाँ पे आपने क्लिक करके इसको फिल कर देना है और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप पूछेगा कि प्लीज़ प्रोवाइड दी ओनरशिप डिटेल फॉर दी अकाउंट। यहाँ पे आपने अपना अकाउंट जो है वो यहाँ पे फिल करना है। अपना पूरा नेम देना है, अपना एड्रेस देना है, अपनी सिटी देनी है, अपना जिप कोड देना है, अपना रीजन देना है और कंट्री देनी है। तो इससे आप
जो भी कमाई करेंगे वो आपके इसी एड्रेस के ऊपर जो है वो शिफ्ट होगी। आपसे रब्ता भी ये कर सकते हैं। तो हम इसको फिल करेंगे, फिल करने के बाद हम कंटिन्यू उसके ऊपर कर देंगे सिलेक्ट, तो ये कंटिन्यू हमारा हो जाएगा। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा जैसे ही आपने फॉर्मा फिल कर दिया। अब यहाँ पे हमने ये जो ऐड टैग्स है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमें ऐड मिल जाएगी। ये वो वाइलेक्स साइट है जिसका हमने अकाउंट बनाना सीख लिया, डिस्प्ले हमारे पास डैशबोर्ड इसका आ गया। अब हम चलते हैं चैट जीपीटी के ऊपर। तो चैट जीपीटी जैसे हमने ओपन किया तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने जो वो आएगा। यहाँ पे हमने इसको परामर्श दिया, चैट जीपीटी को हमने इसको परामर्श दिया कि राइट अ कंप्लीट रिस्पॉन्सिव कोड ऑफ कैलकुलेटर इन HTML विद JS। तो ये आपने परामर्श जो है वो अच्छी तरीके से देख लेना है। आप जो भी परामर्श इसको देंगे, यहाँ पे कैलकुलेटर की बजाय आप राइट अ कंप्लीट रिस्पॉन्सिव कोड ऑफ, कैलकुलेटर की बजाय आप थंबनेल डाउनलोडर दे सकते हैं इन HTML एंड JS। ये लफ्ज़ साथ लिखना ज़रूरी है। और इसी तरह आप लेंथ कन्वर्जन का दे सकते हैं। इसी तरह आप जो है वो रीसाइज इमेज का दे सकते हैं। जौन सा भी यहाँ पे देंगे वर्ड्स उसके हिसाब से ये आपको कोडिंग दे देगा। तो यहाँ से हमने इसकी कोडिंग जो है ये इसको यहाँ से कर लेना कॉपी, और कॉपी करने के बाद हम चलेंगे अपने ब्लॉगर वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे हम न्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम न्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे जो पेंसिल का निशान है यहाँ पे आपने क्लिक करना है और HTML व्यू में चले जाना है। ये जो साथ लिखा हुआ है इसको आपने यहाँ से कर देना है रिमूव। रिमूव करने के बाद आपने जो पेस्ट जो लिया था चैट जीपीटी से कोड वो यहाँ पे लाके अपने पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने इसके नीचे जो है एक वर्ड का इजाफा करना है, वो आप देख लीजिएगा कि आपने कौन सा वर्ड का इजाफा करना है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अपने नीचे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर BAR बार, और ये आपने इसका इजाफा करना है और 2 टाइम इसको नीचे नोट कर देना है। ये HTML के नीचे आपने ये कोड जो है वो लगा देना है। अब ये कोड जब लगाएंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आप सिंपल जो है वो लिख सकते हैं कैलकुलेटर, क्योंकि हमने लिख दिया कैलकुलेटर। अब हम इसका जो ना व्यू देखते हैं कि हमें ये देखने में कैसा नज़र आता है। तो प्रीव्यू के ऊपर हम चलते हैं। जैसे हमने प्रीव्यू किया तो ये इस तरह का हमें जो कैलकुलेटर वो नज़र आ गया। चैट जीपीटी से हमने परामर्श दे के एक कैलकुलेटर लिया जो कि टूल है, हर बंदे की ये ज़रूरत है। जिस किसी को भी चाहिए हो टूल चाहिए हो वो हमसे आएगा हमारी वेबसाइट के ऊपर और यहाँ से हमारा टूल जो है वो इस्तेमाल करेगा। इसी तरह हम मुख्तलिफ तरह के टूल इसके ऊपर लगा सकते हैं, इमेज रीसाइज का, डाउनलोड थंबनेल का, और मुख्तलिफ तरह के टूल जो हम चैट जीपीटी से लेके यहाँ पे हम जो है वो लगा सकते हैं। तो इस तरह का इंटरफेस जो है वो हमारे सामने आ गया है। अब हम इसके ऊपर एड्स लगाएंगे, वो भी वाइलेक्स से लेंगे और एडस्टीरा से लेंगे। वो ऐड जो है वो हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। वो कैसे हमने इंसर्ट करने हैं, वाइलेक्स के ऊपर आने के बाद यहाँ पे जो ऐड टैग्स है यहाँ पे हमने क्लिक करना है। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो नीचे आप आएंगे तो वेबसाइट टाइप लिखा है, यहाँ पे इसको आपने कर देना है नॉन अडल्ट, यहाँ पे करना है। और यहाँ पे फॉर्मेट है, फॉर्मेट के ऊपर आपने जो साइज़ लेना है वो 928 बाई 90 ये साइज़ आपने लेना है। 728 बाई 90 ये आपने साइज़ रखना है। और साइज़ रखने के बाद गेट ऐड टैग कर देना है। जैसे गेट ऐड टैग करेंगे तो ये नीचे आपके सामने एक कोड आ गया है। ये वो कोड है जो कि हमें इसने अभी हमने इस अकाउंट बनाया और अभी हमें इसने ऐड दे रही है कि ये ऐड अब यहाँ से आप लें और अपने ब्लॉगर वेबसाइट पर लगाएं और अर्निंग करें। तो यहाँ से हम कोड ये कॉपी कर लेंगे, सारे का सारा कोड हम यहाँ से करेंगे कॉपी। और कॉपी करने के बाद हम चलेंगे अपनी ब्लॉगर वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पे हम पेंसिल का निशान रख के यहाँ पे हम 1 2 3 और 4 दफ़ा इसको जो है वो सेट कर लेना है। और यहाँ पे हमने वो जो कोड लिया था वो कर देना है यहाँ पे पेस्ट, जो वाइलेक्स से लिया। और नीचे इसके हमने फिर वही कोड जो था लगा देना है। शिफ्ट दबा के स्मॉल ब्रैकेट है और BR लिखना है
और उसके बाद ये छोटी ब्रैकेट बंद कर देनी है। और इसी तरह नीचे भी यही आपने कोड लगाना है, BR लिख के आपने ये कोड लगा देना है। और नीचे इसके जो स्पेस है इसको आपने कर देना है ख़त्म, स्पेस नहीं होनी चाहिए दरमियान में, BR लिख के आपने कोड को बंद कर देना है। अब हम इसका प्रीव्यू देखते हैं कि ये हमें कैसा नज़र आता है। तो देखिए ये हमें प्लीज़ वेट 10 मिनट 10 सेकंड, ये हमारा जो ऐड था वो यहाँ पे लग गया है, इस कैलकुलेटर के ऊपर जो ऐड लग गया है। अभी जब हम एंड पे जाएंगे, लास्ट पे जाएंगे, तो आपको कंप्लीट होगी कि ये डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है, योर डाउनलोड इज़ रेडी। तो हमने अभी जस्ट कैलकुलेटर अपना एक टूल लगाया है और हमारा दूसरा जो कोड था वो यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। अब हम चलते हैं अपनी उसी साइट के ऊपर, यहाँ से हमने कोड लिया था। अभी हम इसके अंदर और कोड लगाएंगे ताकि हम जो है वो इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट जो है वो ले सकें। एडस्टीरा वेबसाइट है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा कि कैसे हमने अकाउंट बनाना है और कैसे इसके अंदर से एड्स हैं वो निकालनी है। तो अगर मैं वो भी साथ अटैच करता हूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इस मुख्तलिफ तरह की यहाँ से ऐड जो है वो निकाल सकते हैं, निकाल के लेके जाके अपने वेबसाइट के ऊपर लगा सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से एक ऐड ले लेता हूँ। यहाँ पे ये गेट कोड के ऊपर क्लिक करना है, गेट कोड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद हमने चलना है उसी ब्लॉगर के ऊपर जो कि अभी हमने बनाया है। ब्लॉगर के अंदर जाने के बाद नीचे यहाँ पे ला के हमने इसको कर देना है पेस्ट। यहाँ पे हम देखते हैं अब हमारा जो प्रीव्यू है वो कैसा है। तो देखिए ये प्रीव्यू आ गया हमारा, फ्रंट के ऊपर भी हमने एक लगा दी, उसके बाद नीचे भी हमारी यहाँ पे एक ऐड जो है वो लग गई। अभी यहाँ पे शो नहीं हो रही, कि हम इसको पब्लिश करेंगे तो ये हमें ऐड जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगी। अब हम इसको कर देते हैं पब्लिश। पब्लिश करने के बाद हम इसको करते हैं कन्फर्म। जैसे हमने कन्फर्म किया तो ये हमारी एक पोस्ट जो है वो यहाँ पे आ गई है, कैलकुलेटर जी को हमने बनाया था उसकी पोस्ट हमने आ गई। अब हम यहाँ पे इसका व्यू देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह का हमें प्रीव्यू नज़र आ रहा है। देखिए ऊपर पे भी ऐड आ गई, नीचे ही हमारा कैलकुलेटर आ गया, उसके बाद नीचे ये जो स्पेस है ये आ गई। तो ये कैलकुलेटर जो है ये एक्टिव है, आप इसको ये ना समझिएगा कि ये एक्टिव नहीं है। बाहर से हम इसको करते हैं 8 करते हैं और प्लस इसके अंदर हम करते हैं 2 और इज इक्वल टू करते हैं तो ये देखिए 10 आ गया। तो ये हमारा जो कैलकुलेटर ये एक्टिव है। ये जो स्पेस हमें खाली नज़र आ रही है, इस स्पेस के अंदर भी हम जो अपनी एड्स लगाएंगे, एडस्टीरा से निकालेंगे और वाइलैक्स से निकालेंगे और वहाँ पे निकालेंगे लगाएंगे। तो ये कैसे लगानी है, तो अब आप चलते हैं ब्लॉगर लेआउट के ऊपर। ये हमारा ब्लॉगर का लेआउट है। तो यहाँ पे ला के हमने ये जो था हमारा यहाँ पे लग गया वो मेन ब्लॉग जो था वो यहाँ पे हमने टूल लगाया कैलकुलेटर और उसके अपने एड्स भी लगा दी। अब यहाँ पे साइड पे भी हम लगाएंगे और इसी तरह हम ये नीचे भी ऐड लगाएंगे और यहाँ पे भी ऐड लगाएंगे। तो उसके लिए हमने ये करना है कि सबसे पहले हमने यहाँ पे ये जितनी भी लगी हुई है हमारी, इसको हमने कर देना यहाँ से रिमूव। ये सब को हम यहाँ से रिमूव करेंगे। मैं इसको भी रिमूव कर दें यहाँ से। तो मैं सभी को एक एक करके जो ना सबको रिमूव कर देता हूँ। अब हम यहाँ पे ये जो ऐड आ गजेट लिखा है यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये आएगा HTML जावास्क्रिप्ट, यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे और जो भी हमने टाइटल जो भी हमने लेना है कंटेंट वहाँ से ऐड लेनी है वो यहाँ पे हम ला के लगाएंगे और यहाँ पे उसको हम सेव कर देंगे। तो हम चलते हैं एडस्टीरा के अंदर, तो इसको हम करते हैं कॉपी और कॉपी करने के बाद हम जो है वो चलते हैं अपने ब्लॉग के अंदर और यहाँ पे लाके हमने इसको जो कंटेंट है इसकी यहाँ पे हम लाके हमने कर देना पेस्ट। पेस्ट करने के बाद हम इसको कर देना सेव। ये हमारी एक ऐड यहाँ पे हमारी जो है वो सेव हो गई है। अब इस तरह हमने फिर दोबारा नेक्स्ट इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम चलते हैं वाइलैक्स के ऊपर। तो यहाँ पे हम जो है वो लेंगे एड्स और हमने ऐड यहाँ पे लेनी है। ये जो सिलेक्ट आपने करना है ये करना है 300 बाई 250, यहाँ ये सिलेक्ट करना है और गेट ऐड टैग के ऊपर क्लिक करना है। तो ये आपको कोड दे देगा एक, ये कोड जो है आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। यहाँ से हम ये कोड करते हैं कॉपी और कॉपी करने के बाद हम जो चलते हैं अपने ब्लॉग के ऊपर। ब्लॉग के ऊपर जाके हम
HTML जावास्क्रिप्ट करते हैं और यहाँ पे हमने इसको जो है वो कर देना है, यहाँ पे सेव पेस्ट कर देना, सॉरी पेस्ट करने के बाद हम इसको कर देते हैं सेव। इसी तरह हम यहाँ पे और एक लगाएंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद फिर हम चलते हैं वाइलैक्स के ऊपर और यहाँ से हम जो है वो एक और लेते हैं, इससे 120x60 की हम लेते हैं, यहाँ पे गेट टेक करते हैं, ऐड के ऊपर हम सभी के सभी लगाएंगे, कोई भी इसमें के अंदर से छोड़ेंगे नहीं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हमारे ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक आए और ज़्यादा से ज़्यादा ऐड दिसे और ज़्यादा से ज़्यादा हमें अर्निंग हो। यहाँ से कॉपी करते हैं और फिर चलते हैं अपने ब्लॉग के अंदर HTML जावास्क्रिप्ट के अंदर और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं पेस्ट। पेस्ट करने के बाद हम कर देते हैं सेव। तो ये हमारी 3 ऐड जो है इधर लग गई वाइलैक्स की। अब हम ऐड स्टीरा की लगाते हैं, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हम चलते हैं ऐड स्टीरा के ऊपर और ऐड स्टीरा के अंदर हम दूसरी कोई और लेते हैं, यहाँ का गेट कोड कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद हम चलते हैं अपने ब्लॉग के अंदर, ब्लॉग के अंदर HTML व्यू के अंदर यहाँ पे हम लाएंगे, यहाँ पे क्लिक और यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट और इसको कर देंगे सेव। तो ये हमारी यहाँ पे 4 ऐडें जो है इधर लग गई। अब इसको जो हमने फीडर पोस्ट है इसको भी हमने यहाँ पे ऐड के बटन क्लिक करना है, उसको रिमूव कर देना है, यहाँ से ओके कर देंगे। इसको भी हमने रिमूव कर देना है, पॉपुलर पोस्ट जो है रिमूव कर देना है इसको भी। अब यहाँ पे जो ऐड फुटर है यहाँ पे भी हम लगाएंगे, एक ऐड लगाएंगे, HTML व्यू लगाएंगे। तो हम चलते हैं वाइलैक्स के ऊपर और यहाँ पे हम ऐड जो निकालेंगे वो निकालेंगे 728x90 की। गेट पे करेंगे हम, जैसे ही गेट पे करेंगे तो ये हमें इसने कोड दे दिया, ये कोड हम यहाँ से कॉपी करते हैं। हम कोई भी तरीका छोड़ेंगे नहीं कमाई करने का, यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद हम चलेंगे अपने ब्लॉग के अंदर HTML व्यू के अंदर और यहाँ पे हम ला के कर देंगे पेस्ट। सेव हो गई। अब नीचे जो है यहाँ पे भी हम लगाएंगे, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद हम चलते हैं वाइलैक्स के ऊपर। यहाँ से हम जो लेंगे वो लेंगे, साइज आपने ज़रा ध्यान रखना है 250 300 बाई 250। ये जो गेट ऐड टैग के ऊपर क्लिक करना है, जैसे ही करेंगे तो ये आप इसने दे दिया आपको एक और ऐड। यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद हम चलते हैं अपने ब्लॉगर के ऊपर HTML व्यू के ऊपर और यहाँ पे हम ला के इसको टाइटल छोड़ देंगे, टाइटल लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें ऐड चाहिए, वो ऐड हम लगा दीजिए, सेव कर देंगे। ये हमें लग गया। अब यहाँ पे भी हम लगाएंगे फुटर 2 के ऊपर भी HTML व्यू और यहाँ पे भी हम वही पेस्ट कर देंगे और इसी तरह से हम यहाँ पे ऐड फुटर 21 के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम ऐड स्टीरा की एक लगा देते हैं। ऐड स्टीरा के ऊपर चलते हैं हम यहाँ से, तो यहाँ से हम कोई ले लेते हैं सोशल बार की, हम ले लेते हैं, यहाँ पे गेट करते हैं, यहाँ पे कॉपी करते हैं और यहाँ पे अपने ब्लॉग के अंदर आते हैं, HTML व्यू पे चलते हैं और यहाँ पे ला के हम इसको कर देते हैं पेस्ट और कर देते हैं सेव। और उसके बाद हमने फाइनली ये करना है कि हमारा नीचे वाला बटन है यहाँ पे हमने कर देना सेव। जैसे हम यहाँ पे सेव करेंगे तो जितनी भी सेटिंग्स हमने यहाँ पे की हैं वो सभी की सभी हमारी सेव हो जाएगी। ये एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए से आप बेहतरीन अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक लाएं। अब ट्रैफिक आपने कैसे लानी है, आप इसको शेयर कर सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, पिंटरेस्ट के ऊपर, उसके बाद कोरा के अंदर, उसके बाद फेसबुक के अंदर, यूट्यूब के अंदर। जब आप इनको मुख्तलिफ जगह पे अपने लिंक शेयर करेंगे तो वहाँ से ट्रैफिक आपको मिलेगी, ट्रैफिक मिलेगी तो आप कमाई भी अच्छी करेंगे। अब हम देखते हैं इसका व्यू, देखते हैं हम कि जो काम हमने अभी तक किया है उसका व्यू कैसा है। तो देखिए ये सिर्फ हमने एक टूल यहाँ पे लगाया कैलकुलेटर और ऊपर भी हमें एड्स नज़र आ रहे हैं, ये साइडों पे भी हमें एड्स नज़र आ गए, नीचे भी हमें एड्स नज़र आ गए, तो ये भी ऐड नज़र आ गया है। सभी के सभी ऐड हमने लगा दिए, भर दिए हमने इसको ऐड के से, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करें। आप इस पर आसानी से अपना तमाम ब्लॉग का सेटअप कर सकते हैं और जितनी चाहें अर्निंग यहाँ से कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।